रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जाते गहरू अति भाई। मोरे हिते हरि सम नहीं को, मोरे हिते हरि सम नहु को। यही अवसर सहाय होई जो, यही अवसर सहाय होई सोई हो। नारद जी कहते हैं कि हरि सन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। कहते हैं ये एक काम करूं, भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि विष्णु के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं, वे मुझ पर सहायता करें, वे मुझ पर सहायक हो। देवऋषि नारद जी के मन में यह प्रश्न उठता है कि विश्व मोहिनी के रूप पर देवऋषि नारद जी मोहित हो चुके हैं। उनके मन में इच्छा जाग चुकी है कि राजकुमारी विश्व मोहिनी उन्हें ही अपना पति के रूप में चुने। इस भाव को समझना है और इसी भाव से देवऋषि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि मेरा श्री हरि विष्णु के समान मेरा हितैषी और कौन हो सकता है इस संसार में। वे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, वही मेरा हित करेंगे। मैं अपने प्रभु से सुंदरता मांग करके लाऊंगा और भगवान हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि मैं उनका परम भक्त हूं। इस भाव को समझना है। और नारद जी भगवान पर अटूट विश्वास भी करते हैं और उन्हें पता है कि संसार में यदि कोई उनका सच्चा हितैषी है तो वे भगवान श्री हरि विष्णु हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर भी विश्वास है कि मैं उनका परम भक्त हूं और वे मेरे स्वामी हैं। मेरे स्वामी से बढ़कर इस संसार में मेरा हितैषी कौन हो सकता है। और भगवान के प्रति ये भावना जाग रहा है कि इस भावना को समझना है कि भगवान भी अति सुंदर है और यह भावना भी अति सुंदर है। जब जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए, कोई समस्या आए, जब कोई इच्छा मन को व्याकुल करे, तो मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले ईश्वर के पास ही जाए और ईश्वर के पास जाकर के ईश्वर का स्मरण करते हुए ईश्वर से कनेक्ट करे अपने आप को। मनुष्य जब ईश्वर से प्रार्थना करता है, आराधना करता है, तो ईश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात है कि देवऋषि नारद जी भगवान के पास जाने की बात तो कहते हैं, लेकिन भगवान को पाने की बात में भूल गए हैं। जिस भक्ति से, जिस वैराग से वो सदैव भगवान में लिप्त रहे, इस क्षण वो भगवान को भूल गए हैं और संसार को पाने के लिए भगवान से वरदान मांगने की बात कर रहे हैं। ऐसी इच्छा के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, मोह पाश में फंसे हुए हैं कि वह देवऋषि नारद जी चाहते हैं कि यह कन्या हमें मिल जाए, किसी हाल में मिल जाए। इस भाव को समझना है। आज
भक्ति और इच्छा के अंतर को समझना होगा कि मनुष्य अक्सर भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, हे प्रभु मेरी इस इच्छा को पूर्ति कर दो, हे प्रभु मुझे सफलता दे दो, हे प्रभु मुझे धन धान्य पुत्र पुत्री मान सम्मान वैभव ये सब दे दो। हर लोग यही मांग रहे हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे सुंदर विवेक दे दो, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ, मुझे अपनी इच्छाओं से जोड़ दो, आपकी इच्छाओं में मैं प्रसन्न रहूं, आपकी इच्छाओं से ही मैं कर्म करूं, मुझे आप अपनी इच्छाओं से जोड़ दो, ऐसा हमें वरदान दो। नारद जी की प्रार्थना भक्ति भी है, लेकिन उनके पास आज इच्छा जुड़ गई है। उस भक्ति में आज डिमांड आ गया है। जो नारद जी सदियों से भगवान की भक्ति में रमे रहे और भगवान के सिवाय कुछ न मांगे, आज वे भगवान को नहीं मांग रहे हैं, वे संसार को मांगने की बात कर रहे हैं। जब भक्ति इच्छा का रंग ले लेती है, जब भक्ति सांसारिक विषयों से जुड़ जाती है, तब भक्ति के बदले में संसार का सुख, वस्तुएं, वैभव, सम्मान प्राप्त करना चाहती है। और जब कोई भी भक्त भगवान की भक्ति से डिग जाता है, च्युत हो जाता है, तो भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भी, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए भी भगवान लीला रचते हैं। और यही लीला आज नारद जी के जीवन में चल रहा है, और वही लीला आज हम सब के जीवन में चल रहा है। विश्व मोहिनी वह सुंदरी है, और आज संसारिक लोगों के लिए विश्व मोहिनी सुंदरी भी है, सूरा भी है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, आकर्षण है, पद है, सम्मान है। यह विश्व मोहिनी के रूप में हम सबको मोहित कर रहे हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको इन सब की क्या आवश्यकता, वो तो सदैव मेरा मान जो पा लिया, उसको सांसारिक मान की क्या आवश्यकता। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त की हर बात मान लेते हैं, परंतु भक्त के कल्याण के लिए कभी कभी भक्त की बात नहीं मानते हैं। नारद जी का अहंकार और बढ़ जाता है, इसलिए भगवान ने नारद जी की मांग भी पूरा नहीं करते हैं। नारद जी जो चाह रहे हैं वो पूर्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें नारद जी का कल्याण नहीं है। भगवान वह करते हैं जो नारद जी के अहंकार को नष्ट करे और नारद जी की भक्ति को बनाए रखे, नारद जी के अस्तित्व को बनाए रखे, नारद जी के जीवन के लिए जो कल्याणकारी हो, वही कार्य भगवान करते हैं। और वही हम सबके लिए भगवान वही करते हैं। हम जो मांगते हैं भगवान वह नहीं देते, भगवान वह देते हैं जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो। इस भाव को समझना है। ईश्वर की कृपा का यही रहस्य है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करते, क्योंकि वे हमारे भविष्य को हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमारे जीवन में क्या कल्याणकारी है उसके विषय में हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम जो मांगते हैं हमें अच्छा लगता है, परंतु भगवान जो देते हैं वह वास्तव में हमारे लिए अच्छा होता है। इन भावों को समझना है। आज भी हम सभी जीवन में ऐसा करते हैं कि हम बार बार भगवान से मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पद, पदाधिकारी, मान सम्मान, धन, समृद्धि, प्रसिद्धि, अच्छे व्यक्तियों का संगत, सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब वह नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं।
अधिकांशतः व्यक्ति निराश हो जाता है, परंतु बाद में समझ में आता है कि जो नहीं मिला वह भी भगवान की कृपा थी, क्योंकि कई बार हमारी इच्छाएं हमें ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराने के लिए जागृत होती है। हर इच्छाएं हमारे कल्याण के लिए नहीं है। ईश्वर का प्रेम केवल इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म कल्याण करने के लिए है। आप इस बात को समझेंगे कि जो आपने चाहा, हो सकता है सब कुछ न मिला हो, परंतु जो न मिला उससे भी कुछ बड़ा मिला है, वह परमात्मा की इच्छा है। हमारी इच्छाएं तो तुच्छ है, परमात्मा की इच्छा विशाल है, जो हमारे भविष्य को, हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाला है। इस चौपाई में देव ऋषि नारद जी का प्रेम भी है, विश्वास भी है और मानव मन की कमजोरी भी है। यहाँ इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भले ही साधक कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, यदि वह सावधान न रहे, वह सजग न रहे, वह जागरूक न रहे, तो इच्छा और अहंकार उसे विचलित कर देते हैं, मोह माया के जाल उसे फंसा लेते हैं। लेकिन यदि उसके जीवन में भगवान की कृपा हो तो वही भूल आगे चल करके उसके जीवन में जागरण का कारण बन जाता है। इस भाव को समझना है। इसलिए हमें सदैव ही अपने मन के भावनाओं पर जागरूक रहना है, सजग रहना है और सरलता से अपने मन के भावों को देखना है। यही हमें पथभ्रष्ट होने से, यही जागृति हमें बचाने में सक्षम होगी। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे विषय के साथ, दूसरे दोहा चौपाई के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।